नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। हमारे साथ आज वो गुरुदेव मौजूद है, वो शख्सियत मौजूद है जिनका नाम अपने आप ही जो है मालवा मेवाड़ में जाना जाता है। अगर बात की जाए तो काली कल्याण शक्तिपीठ के अधिपति और सेवादार हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जोशी जी। उनसे बात करेंगे। वे एक डॉक्टर भी है, साथ ही अगर बात की जाए तो सेवादार भी है। किस तरीके से उनका ये जीवन इस और आगे बढ़ा है, किस तरीके से वे जो है सेवादार बने, इनसे पूछेंगे। किस तरीके से आप जो है सेवादार बने? सर, पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि कल्ला जी राठौड़ की महिमा क्या थी और वो कैसे देव रूप में आए थे। तो कल्ला जी राठौड़ का जन्म 1601 में मेड़ता सिटी में हुआ था और मीराबाई जो थी वो इनकी सगी बुआ थी। इनके पिताजी का नाम था अचल सिंह जी और माता जी थी श्वेत कंवर जी। ये युद्ध में कौशल होने के कारण इनको चित्तौड़ में आना पड़ गया। तो चित्तौड़ में ये उदय सिंह जी के साथ सेना में उदय सिंह जी की सेना में ये भर्ती हुए थे। इनके जो काकूसा थे, और ऐसे तो ये तौजी थे पर इनको काकूसा के नाम से जयमल जी थे उनको जाना जाता है, वो सेनापति थे और ये उनके साथ ही नेतृत्व करते थे सेना में। एक समय पेमला नाम का जो डाकू था, उसने मेवाड़ और मारवाड़ में बहुत ज़्यादा तबाही बचा रखी थी। तो वहाँ से आदेश हुआ था कि इस पेमला डाकू का जो शीश लेके आएगा उसको वहाँ का जागीरदार बना दिया जाएगा। तो बावजी राज कल्ला जी राठौड़ युद्ध कौशल होने के निपुण होने के कारण अपनी सेना को लेके गए और उसका वध करके जब चित्तौड़ पे उनका शीश चौराहे पे लटकाया तो वहाँ से उनको वो वहाँ का जागीरदार घोषित कर दिया गया था। ऐसे ही महिमा चलती गई। एक समय जब कल्ला जी महाराज चित्तौड़ से 180 किलोमीटर दूर रंदेला गाँव है, वहाँ पे शादी के लिए गए हुए थे। वहाँ जैसे तोरण मारा था तो चित्तौड़ से एक परमाना, जिसको आदेश बोलते हैं, आदेश आया था कि अकबर ने यहाँ पे हमला कर दिया और आप यहाँ पे वापस युद्ध के लिए आ जाइए। तो तोरण पे ही इनकी जो धर्मपत्नी थी कृष्णा कौर, उनको ये वचन दे के आए थे कि या तो मैं जिंदा या मुर्दा अपने वचन के खातिर मैं यहाँ पे वापस आऊँगा। तो तोरण मारते ही वापस चले गए युद्ध में। युद्ध बहुत भयंकर युद्ध चलता रहा। बावजी राज घमासान चलते रहे थे। जयमल जी की जो जांग है उसमें घायल हो गई थी, वो चल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने बावजी राज को बोला कि मुझे भी इस युद्ध में शामिल होना है। तो उन्होंने जयमल जी को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा था, इसलिए उनको चतुर्भुजधारी भी कहा जाता है कि 2 हाथ हो गए थे जयमल जी के, 2 हो गए थे बावजी राज के। युद्ध होता गया, युद्ध चलता गया। बाद में अकबर ने बीरबल को पूछा कि क्या समाधान किया जाए कि इस कल्ला जी को युद्ध से हटाया जा सके। तो उन्होंने गाय का रक्त को सब तरफ बिखरा दिया। इससे बावजी राज विचलित हो गए। बावजी राज को आशीर्वाद था कि जब बावजी राज युद्ध में जाएंगे तो माँ नागराचा माता उनकी पीठ पर सवार होकर चलेगी। और माँ नागराचा ने कहा था कि जिस समय तू युद्ध में पीछे मुड़ के देख लेगा तो मैं वहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगी। तो जैसे ही गाय का रक्त देखा तो बावजी राज ने पीछे मुड़ के और माँ नागराचा वहाँ से प्रस्थान कर गई। तो बावजी वहाँ एकदम निराश हो गए और बावजी ने अपना शीश माता जी को अर्पण कर दिया। माता जी ने खुश हो गए, उनके छाती पे नेत्र दिए थे। तो बिना शीश के 2.25 दिन तक युद्ध लड़े थे और युद्ध जंग जीत के ये बिना शीश के वचन के खातिर रंडेला गए थे। वहाँ पर इनकी जो अर्धांगिनी है, जितने गांव इनके शरीर में थे उतने टुकड़े उन्होंने किए और साथ में इनके शहीद हुई थी। अगर बात किया तो डॉक्टर हेमंत जोशी से सेवादार बनने का सफर कहाँ से शुरू हुआ? देखो, एक बार क्या है कि दोनों काम एक ही है सेवा का, चाहे डॉक्टर का होगा चाहे धर्म का होगा। दोनों कहते ना, दवा और दुआ दोनों साथ में चलती है। ऐसे ऐसे चमत्कार मैंने यहाँ देखे कि जहाँ पे कितने डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इस पेशेंट का इलाज यहाँ संभव नहीं है, और बावजी राज ने आईसीयू में गए हुए पेशेंट को विदिन 2 दिन में निकाल के पैरों पे खड़ा किया। इसलिए दवा और दुआ दोनों का साथ होना जरूरी है। विज्ञान और चमत्कार दोनों का संगम यहाँ होता हुआ दिखता है। तो क्या मानते हैं, किस तरीके से आप जो है विज्ञान को मानते हो, किस तरीके से चमत्कार को मानते हैं? देखो, दोनों ही चीज अपनी जगह है। कुछ कहता हूँ कि मैं विज्ञान के साथ चमत्कार जरूरी है, पर अंधविश्वास बिल्कुल गलत है। आप आस्था रखिए, पर आस्था में ऐसे अंधविश्वास न खो जाइए कि आप उस समुद्र में घुसते जाइए। आस्था अपनी जगह है और मेडिकल साइंस अपनी जगह है। आपके साथ भी कई चमत्कारी घटनाएं घटी जब आप एक बिल्डर थे, डॉक्टर थे उस वक्त। किस तरह की वो घटनाएं रही, किस तरह के चमत्कार रहे? देखो, चमत्कार तो आपके सामने है। क्या डॉक्टर होता किस जगह होता है, और आज आपके सामने हूँ मैं किस जगह हूँ। आप शायद मेरे पास नहीं बैठे हुए होते आज। अगर आप बात किया तो आप सेवादार भी हैं, आप एक ट्रस्ट भी चलाते हैं। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या, आप किस तरीके से उस ट्रस्ट को जो है आप चलाते हैं? देखो, इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है, फर्स्ट तो जो वृद्ध है उनकी सेवा है, जो जिनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया है, और जिनके
बच्चे नहीं है, उन वृद्धों का एक वृद्धाश्रम जल्द ही ट्रस्ट के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। और सेकेंडरी गौ सेवा है। और जैसा कि मैं मोदी साहब से या जो भी अब सरकार आएगी उनसे निवेदन करता हूँ कि गाय को जल्द से जल्द राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, क्योंकि राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में भारत के हर कोने में गाय से निर्मित उत्पादन, जो उसके मांस से निर्माण उत्पादन मिलने लग जाएगा। आज भी आप देखें तो उदयपुर में पाकिस्तान से जो गाय से निर्मित मीट होते हैं उससे निर्मित चॉकलेटें आई थी, तो बहुत ज़्यादा अभी ऑब्जेक्शन उठा था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर एक रिएक्शन किया जाए, क्योंकि आज भी केरल और बॉम्बे अन्य जगहों में खुलेआम गाय का मांस बिक रहा है। अगर बात किया तो हमने कई बड़े बड़े भजन गायकों के साथ आपकी उपस्थिति देखी है, जिसमें अब एक रनिंग जो एक रूट चल चुका है कि अब जो है भजन संध्या राजनीतिक और मूर्ति हुई दिख रही है। तो क्या मानते हैं आपके मध्य प्रदेश या राजस्थान की बात किया है तो अब जो है बड़े बड़े भजन गायक हो या फिर जो है भगवान के नाम पर जो भजन गाए जाते हैं वो राजनीति की तरफ मुड़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसे मानते हैं आप? देखो, पहली बात तो मैं जितने भी भजन गायक है उनको एक बात बोलना चाहूँगा कि पैसों में बिके नहीं और पॉलिटिक्स की तरफ झुके नहीं, क्योंकि आप सच्चे दरबार से जुड़े हुए हैं और दरबार में जिसका शीश झुक जाएगा उसको किसी और दरबार में झुकने की जरूरत नहीं है। आप चमचागिरी करिए, दरबार की करिए, किसी और अन्य इंसान की ना करिए। अगर बात किया है तो भगवा एक शोर का प्रतीक होता है, भगवे को लेकर आप किस तरह सोचते हैं? जिस तरह की अगर बात किया है तो मूवी में हम भगवा का यूज़ करते हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर अन्य जो सामाजिक संगठन है वो भगवा को आगे मानते हैं, तो आप मानते हैं कि पिक्चरों में या फिर इस भगवा कलर को भी जो है एक राष्ट्रीय रंग घोषित करना चाहिए? देखो, भगवा जो एक शौर्य का प्रतीक है, आज आपने देखा होगा मैंने केसरिया धारण कर रखा है। केसरिया केवल सिरमौक है, या तो आपको साफे में दिख जाएगा या आपको झंडे में दिख जाएगा, तो इसकी सम्मान मान बहुत जरूरी है। आज तो हर चीज़ में आप साबुन देख लो तो केसरिया, जो भी चीज़ देख लो तो आपको केसरिया मिलेगा। तो कह नहीं सकते, देखो रंग है, रंग के प्रति किसी के ऊपर अपने ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। चाहे झंडा होगा तो उस पर अपन बोल सकते हैं कि ये भगवा आपके पैरों में नहीं आ सकता है। रंग का मतभेद मैं नहीं बोलना चाहूँगा ऐसा कुछ भी। अगर बात किया तो आपके पहनाव को लेकर भी एक जो है एक ट्रेंड चल चुका है, तो क्या मानते हैं ये पहनावा पहले से था या सेवादार बनने के बाद जो है ये पहनावा आपका? देखो, ये तो सेवादार बनने के बाद हुआ, पहले तो आम इंसान की तरह ही था मैं, जो आप सब पहनते वही था। ये तो देखो बाबूजी राज के आदेश है, धीरे धीरे उन्होंने बदलवाया। ये तो नहीं, ऐसा कोई आपके मन में प्रकट हुआ या फिर ऐसा कि अब अपनों को भी जो बड़ी दाढ़ी और इस तरह से रहना चाहिए? सब कुछ ये सब अपने आप विद इन 7 years में चेंजेस होते गए और ये आपके सामने है। आपकी लोकप्रियता धीरे धीरे मालवा मेवाड़ में धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही है, क्या इसका कारण क्या माना जाए? अब आप जो अधिकतर धार्मिक आयोजन में आप देखे जा रहे हैं, धीरे धीरे आपका प्रचलन भी तेजी से बढ़ रहा है, आपकी उपस्थिति लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसी बात है कि सबसे पहले तो प्रेम और सम्मान, जहाँ प्रेम और सम्मान मिलेगा वहाँ हेमंत जोशी हमेशा खड़ा रहेगा। आप आज है प्रेम के कारण है। कितनी बड़ी टीम आपके साथ काम करती है ट्रस्ट को लेकर, और जिस तरीके से आप दौरे करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं में कार्यक्रम में जाते हैं? ऐसे मंदिर में 150 से ऊपर कार्यकर्ता है और जो ट्रस्ट के अंदर है सक्रिय कार्यकर्ता 40 से ऊपर है, और कल्याण सेना है उसके अंदर 200 से ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। क्या मुख्य उद्देश्य क्या है आपके इस ट्रस्ट का? बड़ा उद्देश्य क्या है? बड़ा उद्देश्य एक तो मैंने आपको बताया था वृद्ध का है और ये गौ सेवा का है। क्या आपके इस ट्रस्ट के को लेकर जो मध्य प्रदेश में भी गठन किया जाएगा, पदाधिकारी यहाँ पे भी बनाए जाएंगे? जिस तरीके से आप लगातार जो है मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं, तो क्या माना जाए? देखिए, इच्छा तो ये है कि इसको राष्ट्रीय लेवल तक जाए। मध्य प्रदेश नहीं, यूपी, हैदराबाद, इधर उस तरफ जाएंगे और ये चाहते हैं कि सनातन धर्म को लेकर चलें, सनातन की रक्षा हो, सनातन धर्म आगे बढ़ता जाए। और मैं तो किसी धर्म की अवहेलना नहीं करूँगा, सभी धर्म एक समान है। और ऊपर से जो इंसान पैदा होकर आता है वो कोई जाति का धर्म लेके नहीं आता है, वो 1 साल 2 साल बाद उसको समझ आती है कि मैं इस समाज का, इस धर्म का हूँ। क्योंकि आप रक्त देख लोगे सभी का रक्त एक जैसा है। तो यही है कि हिंदुओं का रक्त ठंडा नहीं होना चाहिए और किसी और रक्त को ज़्यादा गर्म होने देना नहीं चाहिए। जैसे डॉक्टर हेमंत जोशी जो सेवादार भी है, साथ ही अगर बात की जाए तो श्री काली कल्याण शक्तिपीठ के गतिपति माने जाते हैं। ऐसे बात किया जो हमारे बारीकी से सवाल थे, किस तरीके से जो लगातार जो मध्य प्रदेश के दौर पे किस तरीके से जो अगर बात करें तो जो जिस तरीके से भजन संध्या की बात की जाए तो भजन संध्या में जिस तरह राजनीति रूप जो धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, उन तमाम सवालों को बारीकी से उन्होंने जवाब दिया। मेरे सहयोगी अंकित के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।